उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, जिस संसार में हम रहते हैं, यह संसार करोड़ों वर्ष पुराना है। ये संसार ईश्वर ने बनाया है। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया, आगे भी बनाएगा, बार बार बनाता है। इसमें ईश्वर का क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं। ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। वो अपने लिए नहीं बनाता, हमारे लिए बनाता है। वेदों में बताया है कि ईश्वर में कहीं से भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। ज्ञान, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि आदि सारे गुण ईश्वर में बहुत बहुत अधिक है, बहुत अनंत मात्रा में है। तो उसको कुछ चाहिए नहीं। जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो वो अपने स्वार्थ के लिए क्या बनाएगा? उसका स्वार्थ है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, कोई स्वार्थ। हमें जरूरत है। हम आत्मा हैं। हाँ, थोड़ा सा दोहराएंगे, हम कौन है? हाँ, आत्मा है। तीन तीन वस्तु है संसार में, तीन। एक ईश्वर है, दूसरा हम और आप आत्मा, और तीसरा ये प्रकृति, मटेरियल्स। तीन चीजें। इन तीन चीजों को ठीक ठीक समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन वस्तुओं को ठीक से समझ लेता है, वो स्वयं भी सुखी हो जाएगा, दूसरों को भी सुख देगा। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को ठीक से नहीं समझेगा, वो स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुख देगा, और उसका ये जन्म भी खराब और अगला भी, दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। वो तीन चीजें हैं, उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये तीन चीजें हैं, ये हमेशा से हैं। ये कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। इन तीन में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। तीन में से एक हम, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। हम तीन में से कौन है? आत्मा। आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं, स्वभाव से ही। हाँ जी, जरा फोन की घंटी ध्यान रखेंगे। जरा फोन की घंटी बंद कर दें। जिनके पास फोन है, कृपया फोन की घंटी बंद कर दें। तो आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं। उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं। वो बेचारा मांगता रहता है हमेशा। सुबह से लेकर रात तक हम भगवान से प्रार्थना ही करते रहते। हे भगवान रोटी दो, हे भगवान कपड़े दो, हे भगवान मकान दो, हे भगवान संपत्ति दो, सोना चांदी दो, ये दो वो दो। सारा दिन मांगते ही रहते। तो भगवान ने फिर बना दिया हमारे लिए संसार, लो भाई खाओ पियो मजा करो। पर ईश्वर ने वेदों में ये बताया कि ये संसार जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। आप जो चाहते हैं, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत सुख देंगी।
पर जितना सुख आप चाहते हैं उतना नहीं देंगे। फिर भी आप कहते हो तो मैं बनाता हूं। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आपको कितना सुख चाहिए? 50%, 60, 80 या 100? हाँ जी, 100। 100% चाहिए। अच्छा, अब तक आपने जीवन जी लिया बहुत सारा, अब तक क्या अनुभव हुआ? यहाँ 100% सुख मिलता है? नहीं। संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति 100% सुखी नहीं, एक भी नहीं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कोई भी 100% सुखी नहीं है। तो हम अर्थात आत्मा 100% सुख चाहते हैं। क्या दुख भी भोगना चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ जी, नहीं चाहते। दुख से छूटना चाहते हैं। कितने परसेंट? 80 या 100? 100। यहाँ आपको लगता है दुनिया में कोई आदमी 100% दुख से छूट गया हो? ऐसा लगता है? एक भी नहीं, संभव ही नहीं। जो भी व्यक्ति यहाँ संसार में जन्म लेता है उसको कुछ ना कुछ दुख तो भोगना ही पड़ता है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ तो दुख भोगना ही पड़ता है। 100% दुख से छूटना यहाँ संभव नहीं है, और 100% सुख मिलना भी संभव नहीं है। हम दो चीज चाहते हैं, दो में से एक भी संभव नहीं। ना यहाँ 100% सुख मिलता, ना 100% दुख से छूट सकते। और आप ये दो चीज चाहते हैं, दो में से यहाँ एक भी नहीं है। क्या करना यहाँ रह के? संसार कोई अच्छी जगह नहीं। संसार रहने की कोई अच्छी जगह नहीं है। कहीं अच्छी जगह चलो जहाँ 100% सुख मिलता हो, वहां रहना चाहिए। हाँ या ना? जहाँ आत्मा 100% दुख से छूट जाए वहां रहना चाहिए। यहाँ क्या रहना? यहाँ तो हर जगह टेंशन है। आदमी सुबह से रात तक पूरा दिन टेंशन में ही रहता है। और इसमें संडे की भी छुट्टी नहीं है कि संडे को टेंशन नहीं होगी। स्कूल की छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है, संडे की टेंशन में कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन टेंशन रहती है, और दिन भर रहती है। क्या करेंगे ऐसी दुनिया में? चलो, जब तक है तब तक तो ठीक से जीना है, तब तक ठीक से जी लें। पर यहाँ हमेशा रहना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ सुख 100% हो और दुख 0। ऐसी दुनिया में, ऐसी जगह पे रहना चाहिए। ऐसी दुनिया सिर्फ मोक्ष है। कौन सी जगह है ऐसी? मोक्ष में 100% सुख मिलता है। ये सब वेदों में लिखा है। मैं अपनी कोई बात नहीं कहूँगा, अपनी बात कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। ध्यान रखना, वेद की बात कहता हूँ, वेद की सुनता हूँ। वेद की बात सुनाओ 20 सुनूंगा, आप अपने घर की सुनाओ तो नहीं सुनूंगा, और अपने घर की कहूँगा नहीं। अपने घर की कहूँगा नहीं, आपके घर की सुनूंगा नहीं। वेद की बात करो, प्रामाणिक बात करो, खूब सुनेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बाद में समय दूंगा आपको। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं उठेंगी, अभी देखना थोड़ी देर में प्रवचन कर लूँ, फिर बहुत सारी शंकाएं उठेंगी, फिर आप पूछिएगा, बाद में आपको समय दूंगा। तो यहाँ संसार में ना तो 100% सुख मिलता है, ना 100% दुख छूटता है। मोक्ष में ये दोनों काम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मोक्ष में? इसलिए हो जाते हैं कि आज जो हमारे जीवन में दुख आते हैं उसका कारण ये शरीर है। ये प्रकृति से बना हुआ शरीर, पंचमहाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं, आप सब जानते हैं। इन 5 भूतों से बना ये शरीर है। और ये 5 महाभूत किससे बने? प्रकृति से। इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति को भी जाने, ईश्वर को जाने, आत्मा को जाने, प्रकृति को जाने, तीनों को जाने। प्रकृति में बहुत गड़बड़ है। वेदों में लिखा है, वेदों की बातें फिर ऋषियों ने समझाई, व्याख्या करके भाष्य लिखा, अलग अलग पुस्तकें बनाई, दर्शन शास्त्र बनाए, उपनिषद बनाए, और बहुत सारे ग्रंथ बनाए। तो ऋषियों ने बताया, वेदों में ये लिखा है कि प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। कितने?
तीन। उनके नाम बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। सबसे छोटे कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटे कण, सत्व, रज और तम, इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। इन तीन में से अच्छा तो केवल एक है, सत्वगुण। वो अच्छा है, वो सुख देता है। आप खीर पूरी हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, कड़ी खिचड़ी खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, वो सब आपको चीज़ें सुख देती हैं। ये सत्वगुण का सुख है। फिर तेज मिर्ची मसाले खाते हैं, अचार, चटनियाँ, तीखे खट्टे पदार्थ, कोई पाँव में कांटा चुभ जाता है तो दर्द होता है, दुख होता है, जलन होती है, ये रजोगुण का काम है। ये दुख देता है, मन को चंचल बनाता है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता है। रजोगुण गड़बड़ है। तमोगुण तो और भी खराब है। वो तो कहता है चोरी करो, डकैती करो, लूट मार करो, हत्याएं करो, किडनैपिंग करो, बैंक लूटो, अपना खाओ पियो, मजा करो, दुनिया भाई भाड़ में। दुनिया का गला काटो, अपना मजा करो। ये तमोगुण ऐसा है। बताइए, तीन में से अच्छे कितने हुए? तो जहाँ 2/3 मैटर खराब है, वहां आपको 100% सुख मिलेगा? हाँ या ना? इसलिए यहां नहीं मिलता। तीन में से 2/3 मटेरियल खराब है। उसी मटेरियल से ये शरीर बना है, उसी से हमारा मन बना है, उसी से बुद्धि बनी है, उसी से ये खाना पीना सारी चीज़ें बनी है। ये सुल्फा, गांजा, भांग, तंबाकू, शराब, ये सब तमोगुणी पदार्थ। मिर्ची, मसाले, अचार, चटनियाँ, खट्टे तीखे पदार्थ, ये रजोगुणी पदार्थ। घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, ये सत्वगुणी पदार्थ हैं। तो ये चीज़ें तो सुख देती हैं सत्वगुण वाली, जिसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। बाकी रजोगुणी तमोगुणी वो तो दुख ही देते। फिर इस रजोगुण तमोगुण के कारण व्यक्ति के विचार खराब हो जाते हैं। फिर वो गलत गलत योजनाएं बनाता है, गलत गलत प्लानिंग करता है, काम करता है उल्टे सीधे, दुनिया को परेशान करता है। तो ये प्रकृति को समझना। जब तक शरीर में रहेंगे 100% सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इसी प्रकृति से बना शरीर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कभी और बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। कुछ तो रोज की समस्याएं, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप। फिर कभी कभी टीबी, कैंसर, कोरोना, ये भी तो आते रहते हैं। तो ये सारी समस्या तब तक रहेगी जब तक शरीर है। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। क्या बोला? ये जीवन पूरा हो जाएगा और अगला जन्म लिया नहीं, बस समस्या खत्म। फिर न भूख न प्यास। जब शरीर ही नहीं तो भूख प्यास क्या लगेगी, गर्मी ठंडी क्या लगेगी? सारी समस्याएं हल। न दांत दुखेगा, न सर दुखेगा, न पेट दुखेगा, न स्कूल जाना, न पढ़ाई करनी, न परीक्षा देनी। ये स्कूल जाना बहुत भारी काम। अगर अगला जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा। बच्चे कहाँ स्कूल जाना चाहते, जबरदस्ती थप्पड़ मार मार के भेजते हैं उनको। रोते हैं ना बच्चे स्कूल जाने से, थप्पड़ मार मार के भेजते, चलो स्कूल जाना पड़ेगा, बहुत भारी काम। तो जब तक चलता रहेगा तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। कोई भी 100% दुख से नहीं छूट पाएगा। मोक्ष में शरीर नहीं होगा, अगला शरीर धारण करना ही नहीं, तो बस जान छूटी, सारी समस्याएं खत्म। तो 100% इस तरह व्यक्ति दुख से छूट जाएगा, क्योंकि इस प्रकृति से, शरीर से पीछा छूट जाएगा। और मोक्ष में क्या होगा? ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा। आज हमारा शरीर से कनेक्शन है, हाँ या ना? जिसके साथ कनेक्शन जुड़ेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। आज प्रकृति से कनेक्शन है तो प्रकृति का प्रभाव पड़ रहा है। मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ईश्वर में सुख है या नहीं है? 80% या 100%? बस तो फिर 100% मिलेगा। जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उससे 100% सुख मिलेगा।
तो जो हम चाहते हैं, आत्मा में बहुत सारी कमियां हैं, वो जो कुछ कमियां दूर करना चाहता है उसका यही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो ताकि 100% दुख छूट जाए, और ईश्वर से कनेक्शन जोड़ो ताकि 100% सुख मिल जाए। आत्मा के पास अपना ना तो सुख है ना दुख है। अपना सुख होता तो 24 घंटे सुखी रहता। क्या हम 24 घंटा सुखी रहते हैं? नहीं रहते। दुख अपना स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहते, और 24 घंटा दुखी नहीं रहते। दुख आता है हट जाता है, सुख आता है हट जाता है। इसका मतलब दोनों बाहर से आ रहे हैं। अपना कुछ नहीं है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। दुख आ रहा है प्रकृति में से और सुख भी आ रहा है प्रकृति में से। सत्वगुण सुख दे रहा है, ये प्रकृति है, प्रकृति में से आ रहा है सत्वगुण का सुख। रजोगुण दुख दे रहा है, और रात को आप सो जाते हैं, नींद आती है, खूब अच्छी गहरी नींद आती है, वो तमोगुण निद्रा में हमको सुला देता है। वो भी तमोगुण, मोह, मूर्खता, निद्रा, आलस्य, ये सब प्रकृति में से आ रहा है आत्मा के पास। ये तीन अनुभूतियां हमें प्रकृति से हो रही हैं, सुख दुख मोह। और या फिर सुख ईश्वर से मिलेगा मोक्ष में, या समाधि में मिलेगा, या मोक्ष में। दो जगह ईश्वर का सुख मिलता है। तो ईश्वर को भी समझें। ईश्वर आनंद का भंडार है, उसमें अनंत आनंद है, बढ़िया हाई क्वालिटी का, हाई क्लास आनंद है। रसगुल्ले का आनंद तो 5-10 मिनट में खत्म। जो भी वस्तु आपको अच्छी लगती है, फेवरेट आइटम हो, आप उसको खाइए, बड़े शौक से खाइए, सुख ले लेकर खाइए, 10 मिनट में खत्म। तो प्रकृति का सुख बहुत लंबा नहीं चलता है, 5-10 मिनट चलता है, 15 मिनट, 20 मिनट। टीवी देखो तो 1 घंटा 2 घंटा, बस 2 घंटे बाद फिर थक जाएंगे, बस भाई बंद करो इसको। तो भौतिक सुख थोड़ी देर का है, प्रकृति वाला सुख। इससे आत्मा बोर हो जाता है, जल्दी बोर हो जाता है, तंग आ जाता है, थक जाता है, और उसकी क्षमता भी बहुत कम ही है। इंद्रियों की, शरीर की क्षमता भी बहुत थोड़ी है, इसलिए थोड़ी देर में वो खा पी के भोग के थक जाता है, कहता है बस बंद करो। पर ईश्वर का आनंद बहुत बढ़िया है। एक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। भौतिक सुख से हमारी तृप्ति नहीं होती, इच्छा शांत नहीं होती। तृप्ति मतलब इच्छा शांत होना। भौतिक सुख कितना भी भोग लो, उससे इच्छा शांत नहीं होती, और इच्छा मन में बनी रहती है, और लाओ, थोड़ा और खा लो, और पी लो, और भोग लो। इच्छा शांत नहीं होती है। हमारी क्षमता घटी हुई है, थोड़ी सी है, क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए हम बंद कर देते हैं। 4-6 घंटे बाद क्षमता वापस आ जाती है, फिर खाने लगते हैं। 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है, फिर ताकत आ जाती है, फिर खाने लगते हैं। और कई लोग तो 2-2 घंटे में ही खाते रहते हैं, भूख लगने ही नहीं देते। थोड़ी सी पेट भर के खा लिया, फिर थोड़ी 2 घंटे बाद फिर कुछ और, कोई समोसा खा लिया, कोई कचौरी खा ली, कोई जूस पी लिया, कभी कुछ कर लिया, चाय पी ली, कभी कुछ, मतलब उनका चालू ही रहता है। फिर भी कितना भी आप खाते रहो, कुछ भी काम करते रहो, इच्छा फिर भी पूरी तरह से शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो मटेरियल है, भौतिक वस्तुएं जो हमको सुख दे रही हैं, इनके सुख की क्वालिटी बहुत घटिया है। भौतिक वस्तु में सुख की जो क्वालिटी है वो इतनी खराब है, इतनी घटिया है, वो आत्मा की इच्छा को शांत कर ही नहीं सकती, उसमें ताकत ही नहीं। ईश्वर के आनंद में वो क्षमता है जो आत्मा की इच्छा को पूरी तरह से शांत कर देता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिए जब ईश्वर का आनंद मिलता है तब आदमी मस्त हो जाता है, कहता है बस अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये फीलिंग केवल योगी व्यक्ति को आती है, जो समाधि लगाता है, जो शास्त्रों को पढ़ता है, उस व्यक्ति को ये अनुभूति होती है, बस दुनिया में जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना, जो पाना था पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। केवल योगी व्यक्ति को, जो वेदों को पढ़ता है, जो समाधि लगाता है, केवल उसको ये फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग दुनिया में और किसी को भी नहीं आती, क्योंकि उसका ईश्वर से कनेक्शन नहीं जुड़ा। योगी व्यक्ति का ईश्वर से कनेक्शन जुड़ता है, फिर उससे आनंद मिलता है, वो हाई क्लास आनंद, उससे वो तृप्त हो जाता है। और फिर
उसकी संसार सुख भोगने की सारी इच्छाएं जीरो पे आ जाती हैं। जीरो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब ये इच्छाएं जीरो पे आ जाएंगी तब उसका मोक्ष हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। हमारा अगला जन्म क्यों होता है? इसलिए कि अभी कुछ इच्छाएं बची हुई हैं संसार का सुख भोगने की, कुछ इच्छाएं अभी बची हुई हैं। किसी की इच्छा है मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी है, वो बेचारा अभी तक मर्सिडीज नहीं खरीद पाया, तो उसकी इच्छा है एक बार मर्सिडीज कार जरूर खरीद ले, एक बार 10 करोड़ का बंगला बनाना है। ऐसी ऐसी इच्छाएं लोगों की, बड़ी बड़ी इच्छाएं। अब वो पूरी नहीं हो पा रही, इतने पैसे नहीं है, इतना साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो इच्छाएं उसकी पूरी हो नहीं पाती। वो जो बची रहती हैं इच्छाएं वही उसको अगला जन्म दिलाती है। फिर भगवान कहता है भाई तेरी इच्छा बची है, तू पूरी कर ले, एक जन्म और देता हूँ, पूरी कर ले, फिर देख लेना, तुझे तृप्ति हो जाए तो ठीक है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं रहेंगी तब तक तुम्हें जन्म देता रहूंगा। मेरे पास भंडारा बहुत बड़ा है, कोई कमी नहीं। एक जन्म ले, 10 जन्म ले, 10 करोड़ ले, 10 अरब जन्म ले, जितने ले, मेरे पास बहुत है, दूंगा। और जब तुम थक जाओ, ये देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा है, बस बस बस, अब अगला जन्म नहीं चाहिए, जब तुम कहोगे तो नहीं दूंगा। मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी चिपकाता हूँ, तुम्हें चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो नहीं दूंगा। जब दुनिया से थक जाओगे और कहोगे बस अब मोक्ष चाहिए और जन्म नहीं चाहिए, देख ली दुनिया, फिर मैं मोक्ष दे दूंगा। सब माता पिता अपने बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ या ना? जितनी ताकत है पूरी करते हैं। क्षमता कम हो तो अलग बात है, लेकिन जितनी क्षमता है उतनी तो उनकी इच्छाएं पूरी करते ही है। माता पिता की इच्छा तो थोड़ी सीमित होती है, शक्ति कम है, शक्ति कम होती है ना, तो वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते बच्चों की। क्या ईश्वर की शक्ति भी कम है? उसकी तो बहुत है, अनंत शक्ति, वो तो सारी इच्छाएं पूरी कर ही सकता है। तो फिर भगवान कहता है जब तक आपकी इच्छा है तब तक अगला जन्म लेते रहो, मैं दूंगा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं। कार चाहिए कार लो, बंगला चाहिए बंगला लो, सम्मान चाहिए सम्मान लो, राष्ट्रपति बनना वो भी बनो। जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक जन्म लेते रहो, और ये सारा कर करके देख लो, फिर जब थक जाओगे तब कह देना बस अब और जन्म नहीं चाहिए, फिर नहीं दूंगा। वो तुम्हारी इच्छा है, अगला जन्म लेना या नहीं लेना तुम्हारी इच्छा है। तो जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं का परीक्षण करता है उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि संसार में बहुत ज़्यादा सुख नहीं है। फिर उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य होता है फिर वो सोचता है अब कहाँ जाऊँ, संसार में तो इच्छा पूरी हुई नहीं, मेरी इच्छा तो बहुत कुल बुला रही है, वो सुख चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा। फिर वेदों को पढ़ता है, गुरुजनों के पास जाता है। विद्वान लोग बताते हैं कि जो इच्छा आप शांत करना चाहते हैं वो ईश्वर के पास है आनंद, वो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, आनंद वाली इच्छा। और नॉलेज, ज्ञान विज्ञान चाहिए, वो ईश्वर आपको दे सकता है। तो ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का ध्यान करो, शास्त्रों को पढ़ो, तपस्या करो, जंगल में जाओ, एकांत में रहो, गुरु जी के अनुशासन में चलो, वो जैसा बताएं वैसा करो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो फिर वो ऐसे करता है, फिर पूरी हो जाती है, फिर उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह से ईश्वर को भी समझें। लोग ईश्वर के बारे में बहुत भटके हुए हैं। क्यों भटक गए? वेद को पढ़ते ही नहीं, इसलिए भटक गए। जो साइंस की पुस्तक नहीं पढ़ेगा वो साइंस के मामले में भटकेगा या नहीं भटकेगा? भटकेगा। कॉमर्स नहीं पढ़ेगा तो अकाउंट्स लिखना नहीं आएगा, उल्टा सीधा लिखेगा। अगर ठीक ठीक सीखना है तो कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी, टीचर से पढ़नी पड़ेगी, असली पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। नकली पुस्तक भी बहुत मिलती हैं बाजारों में, जिनमें सारी बातें ठीक नहीं होती, कुछ ठीक होती हैं कुछ गलत भी होती हैं। दुनिया में सब लोग सच बोलते हैं या कुछ कुछ झूठ भी बोलते हैं? है जी, झूठ भी बोलते हैं। ज्यादातर लोग सच बोलते हैं या ज्यादातर झूठ बोलते हैं? तो अब बताओ, चारों तरफ झूठ चल रहा है। ऐसे माहौल में सच्ची पुस्तक ढूंढना, सच्चा गुरु ढूंढना, सच्चे प्रवचन सुनना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ झूठ, छल कपट, भ्रांति चल रही है। तो सच्ची पुस्तक है वेद। ईश्वर को समझने के लिए सच्ची, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम पुस्तक वेद है। और फिर वेद तो फिर संस्कृत में ऊंची भाषा है, वो हर एक के समझ में नहीं आती।
तो वेद को समझने के लिए फिर व्याख्या चाहिए। वेदों की व्याख्या लिखी ऋषियों ने। किसने? ऋषियों ने। तो अब ऋषियों ने जो लिखा वो भी सारा संस्कृत में। एक ऋषि हुए पहले, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने हिंदी में लिखा। जिन्होंने हिंदी में लिखा, बाकी तो पीछे वाले सब संस्कृत में लिखते थे। तब संस्कृत ही चलती थी, हिंदी थी ही नहीं। संस्कृत चलती थी प्राचीन काल में, तो सारे ऋषि लोग संस्कृत में ही लिखते थे और जनता भी संस्कृत ही बोलती थी। तब ये भाषाएं थी भी नहीं। धीरे धीरे भाषाएं बना ली लोगों ने। फिर अब जब भाषाएं नई नई बना ली तो संस्कृत पढ़नी छोड़ दी। अब जब छोड़ दी तो वेद भी गया हाथ से, और जो ऋषियों के भाष्य थे वो भी गए हाथ से, वो सारे संस्कृत में थे। इसलिए लोग भटक गए। जब मूल वेद छोड़ दिया, ऋषियों के ग्रंथ छोड़ दिए, तो भटक गए। जिसको जैसा समझ में आया वैसा भगवान मान लिया। आज 2000 किस्म के भगवान चल रहे हैं इस धरती पे। कितने? हाँ। कोई कहता है भगवान चौथे आसमान में रहता है, कोई कहता है 7वें पे रहता है, कोई कहता है बैकुंठ में रहता है, कोई कहता है कैलाश पर्वत में रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है परम धाम में रहता है, कोई कहता है सब जगह रहता है। अब बताओ कितना कन्फ्यूजन है। जो आदमी 10 तरह की बात सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कि मैं किसको ठीक मानूं। कौन कौन, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और भी बहुत भ्रांतियां हैं। कोई बता रहा है कि जब मुक्ति होगी तो आत्मा परमात्मा में घुल मिल कर एक हो जाएगा, उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी, वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, बस यही मोक्ष है। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसी भ्रांतियां बहुत फैला रहे हैं लोग। करोड़ों लोग इस भ्रांतियों में चल रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, ऐसी ऐसी बेकार की बातें खूब चला रखी। ये सब झूठ है, वेदों में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। क्यों भटक गए लोग भ्रांतियों में? वेद पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए इसलिए मैं कहता हूं असली पुस्तक पढ़िए वेद, और वेद के भाष्य, ऋषियों का भाष्य, हर एक आदमी का नहीं। हर व्यक्ति को वेद भाष्य करने का अधिकार नहीं है। जो समाधि लगाता है, ईश्वर से वेदों को पढ़ता है समाधि में, उसको अधिकार है। वो जो लिखेगा सही लिखेगा, वो ईश्वर से पढ़ करके फिर लिखेगा, वो सही लिखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेदों को पढ़ें, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब मिक्स मसाला। एक आदमी ने पूछा कि इनमें और पुस्तकों में और अन्य अन्य संप्रदायों में 100% झूठ है, सारा झूठ है। मैंने कहा नहीं, 100% झूठ नहीं है, बहुत कुछ सच भी है। पर वो सच तो वेदों का है। जितने संप्रदाय हैं, जितने धरती पे दूर दूर तक पढ़ाई चल रही है, स्कूल की, कॉलेज की, और जितना भी घर परिवार में, संसार में जो भी सत्य झूठ चल रहा है, उसमें जितना अंश सत्य का है वो सब वेदों में से गया है, और जितना झूठ है वो मनुष्यों के अपने घर का है। ये बात महर्षि दयानंद जी ने लिखी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, उसमें लिखी है उन्होंने। उनकी बात सुना रहा हूं। तो जितना सत्य है वो वेदों में से गया है, तो वेद को ही पढ़ो ना। आप दूसरी किताब पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ठीक है या वो ठीक है, फिर तरह तरह की बात सुनेंगे, फिर झंझट हो। अच्छा, आपको बाजार में घी खरीदने जाते हैं तो कितने % घी शुद्ध चाहिए? 100%। हाँ, घी चाहिए 100%। और तेल कितना % शुद्ध चाहिए? 100%। गरम मसाला 100%। हल्दी 100%। हर चीज़ आपको 100% शुद्ध चाहिए। और विद्या 100% नहीं चाहिए। वो मिक्स मसाला चलेगा, वो मिलावटी चलेगी। क्या विद्या 100% शुद्ध नहीं होनी चाहिए? तो ये सारे संप्रदायों में तो मिक्स मसाला है, मिक्सचर है, मिलावटी चीज़ें, 100% शुद्ध है ही नहीं। 100% शुद्ध तो वेद है। क्यों है 100% शुद्ध वेद? क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ संदेश है। हाँ जी बोलिए, वेद किसका दिया संदेश है? क्या ईश्वर को भ्रांति हो सकती है? क्या ईश्वर को संशय हो सकता है? क्या ईश्वर स्वार्थी है, लोभी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है? फिर वो क्यों झूठ बोलेगा? मनुष्य झूठ बोलता है। क्यों बोलता है? उसके ये कारण है झूठ बोलने के।
वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, स्वार्थी है, लोभी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, अभिमानी है। इन कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है, और ईश्वर में इनमें से एक भी दोष नहीं। इसलिए ईश्वर सच बोलता है, 100% सच बोलता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं। तो इसलिए 100% शुद्ध विद्या चाहिए तो वेदों में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। पढ़कर देखिए, आप और संप्रदायों में घूम आए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल यहाँ भी पढ़ के देखो, फिर आपको कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगी, पता चल जाएगा वो ठीक है या ये ठीक है। लोग कहते साहब मैं तो फलाने संप्रदाय में जाता हूँ 10 साल हो गए। मैंने कहा उनके कितने प्रवचन सुने आपने 10 साल में? बोले 50। तो मैंने कहा 50 हमारे भी सुन लो, फिर आप तय कर लेना किसका ठीक है। कंपैरिजन तो तभी होगा ना, आपने 50 प्रवचन उनके सुने, 50 हमारे भी सुनो, फिर आप कर लेना निर्णय, खुद ही कर लेना कौन सा ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करें। आपने और जहाँ जहाँ जो भी पढ़ा अच्छी बात है, अब थोड़ा हमारा भी पढ़ लीजिए, फिर तुलना कर लीजिए, जो ठीक लगे वो अपना लीजिए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्व सृष्टि का कर्ता है, पक्का न्यायाधीश है, उससे कोई भ्रांति नहीं है, उससे कभी कोई गलती नहीं होती, सब काम परफेक्ट होता है, समय पर होता है, ठीक ठाक होता है। ऐसा बढ़िया ईश्वर है। ऐसे बढ़िया ईश्वर को पकड़ना चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा। और जो आत्माएं हैं, आप और हम सब, इन आत्माओं में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ गड़बड़ भी है। हाँ या ना? ये जो आपके पड़ोसी अड़ोसी, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, घर के सदस्य और चाचा मामा बुआ मौसी और अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, ये आपको सुख भी देते हैं, हाँ या ना? और कभी कभी दुख भी देते हैं, हाँ या ना? देते हैं ना? तो ये सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। क्या इनमें से कोई व्यक्ति 100% सुख देता है जी? कोई मनुष्य आपको 100% सुख देता है? कुछ लोगों ने सुख के लिए कुत्ते पाल रखे हैं, किसी ने बिल्ली पाल ली, किसी ने तोता पाल लिया। ठीक है, अच्छी बात है, पाल लेना चाहिए, पर वो किस लिए पाला? सुख के लिए। तोता हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, है कुछ भी पाल लो, क्या वो 100% सुख देता है? नहीं देता। तो कोई जीवात्मा आपको 100% सुख नहीं देता, ये आपका अनुभव है प्रत्यक्ष। और ये जितने जड़ पदार्थ हैं, स्कूटर, कार, बंगला, खाना पीना, सोना चांदी, इनसे भी सुख मिलता है। क्या ये जड़ पदार्थ आपको 100% सुख देते हैं? नहीं देते। तो आपको कितना चाहिए? 100%। तो ना कोई जीवात्मा 100% सुख दे पा रहा है, ना जड़ पदार्थ आपको 100% सुख दे पा रहे, तो इनके पीछे भागने से क्या मतलब? टाइम खराब कर रहे। जो चीज चाहिए वो यहाँ मिलती नहीं, फिर भी आप उसके पीछे भागे हैं, तो टाइम वेस्ट है ना। ऐसे सोचिए, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ टाइम खराब कर रहे हैं। 100% सुख तो भगवान के पास है, उसका आनंद लेना चाहिए, उसके पीछे पड़ो, तो आज नहीं तो कल, 2 साल में, 5 साल में, 10 जन्म में, 2-4 जन्म में मिल जाएगा। फिर लोग कहते हैं अच्छा 2-4-5-10 जन्म लगेंगे। हाँ, इसमें क्या मुसीबत है? 10 जन्म लगेंगे तो क्या समस्या है? कि ये तो बहुत लंबा काम है। तो मैंने कहा मुकेश अंबानी बनना कौन सा मजाक है? मुकेश अंबानी बनने में भी 10 जन्म लगते, ऐसा सरल नहीं है वो भी। बड़ा सेठ बनना हो, बड़ा वैज्ञानिक बनना हो, बड़ी ऊंची पोस्ट पे जाना हो, तो हर चीज में 8-10 जन्म लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, मैं तो थोड़ा ही बता रहा हूँ। वो तो हमारी मेहनत, बुद्धिमत्ता, चतुराई, पुरुषार्थ आदि आदि, इस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। समय की कोई सीमा नहीं है। जो तेज चलेगा जल्दी पहुंचेगा, धीरे चलेगा देर में पहुंचेगा, इसलिए समय का कोई गारंटी नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है। कठिन है तो क्या हुआ, बहुत सारे काम कठिन है, वो भी आप करते हैं, बहुत सारे कठिन काम भी करते हैं। डॉक्टर बनना सरल है या कठिन है? कठिन। फिर कोई ये नहीं कहता साहब डॉक्टर बनना कठिन है, मैं तो नहीं बनूंगा। फिर भी लोग डॉक्टर बनते हैं। देश में लाखों डॉक्टर मिलेंगे आपको,
डॉक्टर बनना सरल है, कठिन है, फिर भी लोग बनते हैं। इंजीनियर बनना कठिन है, फिर भी लोग बनते हैं। पायलट बनना कठिन है, फिर भी लोग बनते हैं। चांद पर जाना कठिन है, फिर भी लोग जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, फिर भी लोग चढ़ते हैं। कंप्यूटर बनाना कठिन है, फिर भी बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। सैटेलाइट बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। बहुत सारे कठिन काम। धन कमाना सरल है, कठिन है। फिर कोई कहता है मैं धन नहीं कमाऊंगा, बहुत कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा। एक भी नहीं कहता, एक व्यक्ति भी नहीं कहता धन कमाना कठिन है, मैं नहीं कमाऊंगा। बच्चे पालना सरल है या कठिन है? कठिन है। फिर किसी माँ ने फेंक दिया अपने बच्चे, मैं नहीं पालूंगी, बहुत कठिन है। किसी ने भी नहीं फेंके, सब पालते हैं। तो कठिन है तो 20 काम आप कर रहे कठिन, एक और कर लो ना, ये भी कठिन है, इसको भी करना ही पड़ेगा। जब और 20 काम कठिन आप कर रहे हैं तो एक और भी कर लीजिए। वो 20 काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है, उसके बिना छुटकारा नहीं है, वो करना ही पड़ता है। बच्चे पालना ही पड़ते हैं, धन कमाना ही पड़ता है, मकान बनाना ही पड़ता है। कठिन है तो क्या हुआ, फिर भी करना पड़ता है, करते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति भी कठिन है, उसके बिना भी छुटकारा नहीं है, वो भी करना पड़ेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो तो अपनी समझ की बात है। आपको आज समझ में आएगा तो आप आज से शुरू कर देंगे, नहीं आएगा तो 2 जन्म बाद समझ आएगा तब कर देंगे, जब समझ आएगा तब कर देंगे। एक दिन तो समझ में आ ही जाएगा, सबको आ जाएगा, बारी बारी से आएगा, एक साथ नहीं आएगा, बारी बारी से आएगा। पीछे लाखों ऋषि हुए, उनको समझ में आ गया ये दुनिया ऐसे ही है, दुखदायक है, निकलो यहाँ से, वो निकल गए। फिर और जिस जिसको समझ में आया वो भी निकल लिया। मुझे भी समझ में आया, मैं भी जा रहा हूँ, चलना है मोक्ष में, चलना है मेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे भी समझ में आ गया ये बहुत झंझट है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। आपको भी आ जाएगा समझ में, थोड़े दिन और, कुछ दिन और के बाद आपको भी आ जाएगा। तो संसार दुखदायक है, सुख कम है, ये नहीं कह रहा सुख नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं। ध्यान से सुने, फिर बाद में लोग झगड़ा करते हैं, पहले ढंग से सुनते नहीं, फिर झगड़ा करते हैं। संसार में सुख है पर बहुत थोड़ा, दुख ज़्यादा है, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से निकलना चाहिए। आत्माओं के पास न सुख है न दुख है, कुछ नहीं, वो तो वैसे ही ठन ठन गोपाल, खाली है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ईश्वर के पास बढ़िया सुख है, 100% सुख है। आपको बढ़िया 100% सुख चाहिए तो फिर ईश्वर की ओर चलें, शास्त्रों को पढ़ें, तपस्या करें, गुरुजनों के अनुशासन में रहें। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो अपने गुरुजनों के अंडर में रहता है या नहीं रहता? और अगर गुरुजनों के डिसिप्लिन में रहे तो वो डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। कोई भी विद्या प्राप्त करनी हो, उस विद्या के गुरुजनों के अनुशासन में चलना पड़ता है, फिर वो वस्तु या विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही हमें ऋषियों के अनुशासन में चलना होगा, उनकी बात माननी होगी, फिर हम ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे।